नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, डाला था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं। सफर में होने की वजह से मैं चाह करके भी वीडियो नहीं बना पा रहा था। बहुत सारी वीडियो इस दौरान मैंने देखा। बहुत सारी आप सभी की मैसेजेस मुझे अलग अलग माध्यमों से मिले और आज मुझे जैसे ही समय मिल रहा है, चाहे समय जो भी हो रहा हो, दिन हो रहा हो, रात हो रहा हो, मुझे अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं है। मुझे आपके लिए कुछ कहना है और मुझे आप सभी से कुछ अपील भी करनी है। बहुत कुछ घटित हो रहा है, बहुत सारे अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि सिर्फ कुछ यूट्यूब लीडर मैसेंजर्स के द्वारा ही मिल रहे हैं। किसी भी तरीके से सीईओ के द्वारा कुछ ऐसा अपडेट या इन्फॉर्मेशन नहीं मिला डायरेक्ट कि ऐसा कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, हमारी जिंदगी बदलने जा रही है। और एक्चुअल ओपन करके अगर बोलूं तो हमें ऑन पैसिव से पैसा मिलने जा रहा है। एक एक फाउंडिंग मेंबर का यही करना कहना है। जो मुझसे बात करते हैं, ये सारी बातें हो ही रही है। कुछ लोगों को लगता है कि हम सभी उनको शायद सुनने जाते हैं कि उनमें स्पेशल कुछ क्वालिटी है, कुछ क्रिएटिविटी है। कुछ लोग को इस बात का शायद घमंड भी होगा और कुछ लोग उसका मिसयूज भी करते हैं। लेकिन एक्चुअल हम किसी को क्यों सुनने जाते हैं, ये मुझे पता है। आपको पता है, ग्राउंड लेवल पर इस धरती पर जो लोग रहते हैं उनको ही पता है। जो लोग आसमान में रहते हैं उनको शायद अंदाजा नहीं होगा। बहुत कुछ हो रहा है ऑन पैसिव में, लेकिन ऐसा फाउंडिंग मेंबर्स के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है जिससे उनकी जिंदगी बदल सकती है। सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे कुछ महीनों से चलता आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट आया हुआ है। थोड़ा सा ट्विस्ट ये आया हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि ऑन पैसिव लवार हो चुकी है, कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी का। ऑन पैसिव और ऑन पैसिव से रिलेटेड जो भी लोग इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग बड़े हों या छोटे, किसी भी तरीके से किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये बातें जो सामने आ रही हैं, जो ट्विस्ट आया हुआ, ये आया हुआ है कि अगर किसी को देख करके फाउंडिंग मेंबर्स ये फील कर रहे हो कि ये इंसान आकर के मुझे अपडेट और इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ ना कुछ बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। बहुत बड़ा लीडर है, उसको देख करके हम यहां पर टिके हुए हैं, पॉजिटिव बने हुए हैं। और अब इंसान जिसके एक एक सब्सक्राइबर फंडिंग मेंबर ही हो, जिसका चैनल पूरे के पूरे तरीके से ऑन पैसिव के लिए ही और ऑन पैसिव के द्वारा ही बना हुआ है, जहां पर उनको सुनने बाहर से कोई नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ फंडिंग मेंबर ही सुनते हैं। और वहां पर इंफॉर्मेशन की आड़ में सीईओ की बात करते हुए, फाउंडिंग मेंबर्स की बात करते हुए, और वहां पर किसी थर्ड कंपनी का जब मैसेज दिया जाता है, किसी थर्ड कंपनी को प्रमोट करने की जब बात कही जाती है, और किसी थर्ड माध्यम से फाउंडिंग मेंबर्स को आजीविका चलाने के लिए जब कहा जाता है, तो इस फाउंडिंग मेंबर्स को लगता है कि हमारा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इंटेंशन चाहे आपका जो भी हो, फंडिंग मेंबर्स को ये रियल लाइफ को बड़े दिखाने के चक्कर में हमारा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी आज इंडिया में इतनी बड़ी पावर है कि मैं किसी भी कंपनी के लिए बस एक आवाज दे दूं, 2, 4, 10 हजार लोग तो ऐसे ही आ जाएंगे। अगर आपके शब्दों में कहें तो 7 से 100 हजार लोग तो एक आवाज में इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन बहुत अफसोस हुआ ये जान करके कि आज आपका स्तर, आपकी इमेज और ऑन पैसिव के लीडर्स की प्रतिष्ठा का जो स्तर है, बहुत गिर चुका है। फाउंडिंग मेंबर्स की नजरों में यहां पर एक एक फाउंडिंग मेंबर्स को यह बात समझ आ चुकी है कि आप स्वार्थी हैं। ऐसे कुछ लोग ही कहते थे, लेकिन आज ये प्रूफ हो गया कि आप सच में स्वार्थी हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि आप जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं निश्चित तौर पर वो स्कैम ही है। आप जो कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, मैं आपकी तरह नहीं हूं कि मैं यह कह दूं कि मैं जो कॉन्सेप्ट लाया हूं वो दुनिया की सबसे अच्छी कॉन्सेप्ट है और बाकी लोग जो कर रहे हैं वो स्कैम कर रहे हैं। बाकी लोग जो कर रहे हैं उसमें बहुत गलत कर रहे हैं। बाकी लोग गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल किसी भी तरीके से मेरे मुंह से नहीं निकल सकता, मेरे जुबान से नहीं निकल सकता, क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूं। मुझे पता है कि एफ मेंबर जब राशन की दुकान पर जाते हैं तो अगर यह कहे कि मैं ऑन पैसिव का फाउंडर हूं, ऑन पैसिव के नाम पर राशन दे दो, एक भी दुकानदार नहीं देगा। राशन वहां पर पैसे ही पे करने होंगे। तो इस वजह से सबको अपनी आजीविका के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। कुछ ना कुछ तो सभी लोग कर ही रहे हैं।
बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स मुझे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स से मेरी बातचीत होती है जो आज के डेट में जो कंपनी भाग गई उनकी, तो छोड़ दो, पांच पांच कॉन्सेप्ट अभी लेकर के साथ में चल रहे हैं, एक साथ लेकर के चल रहे हैं है और पांचों के लिए काम करते हैं। तो आजीविका तो फंडिंग मेंबर्स को भी चाहिए, घर परिवार तो इनको भी चलाना है, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल जब होता है मुझे भी दुख होता है और इन फंडिंग मेंबर्स को भी दुख होता है। हमें दुख ये होता है कि आपको चाहे जो भी कंपनी करनी हो, जो भी कंपनी प्रमोट करनी हो, आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं या फिर जो फंडिंग मेंबर्स इच्छुक हैं, आप उनको शेयर कर सकते हो। ये आपकी और उनकी प्रॉब्लम है कि वो नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, उनको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, ये उनका मैटर है और आपका मैटर है। जिन 5 कंपनीज में फाउंडिंग मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनके लिए अगर कोई छठी कंपनी भी आती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं एक एक आदमी का हाथ पकड़ करके इन बड़ा छोटा ये वो कर करके, अगर कुछ लोग आपको सुनने जाते हैं और वहां पर भी ऑन पैसिव के नाम से ऑन पैसिव की इंफॉर्मेशन देते हुए, ऑन पैसिव के अपडेट देते हुए, सीईओ के ऊपर चर्चा करते हुए किसी तीसरी कंपनी को प्रमोट करके आप जाते हैं, इससे बहुत अस्तर गिरता है और यह निंदनीय है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये बातें एक एक इंसान को समझनी होगी और समझ आएगी भी। इससे यह साबित होता है कि आप फाउंडिंग मेंबर्स का तो गलत इस्तेमाल कर ही रहे हैं, आप ऑन पैसिव का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। किस नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं आप? कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले जब आप आते थे तो पैनल से या फिर वीडियो में आप बड़ी बड़ी बातें करते थे। अगर गलती से किसी यूटर से एक छोटी सी गलती हो जाती थी, घंटों घंटों उस पे सेमिनार वेबिनार्स हो जाता था। क्या नहीं कहा जाता था? उसे कौन सी गाली नहीं दी जाती थी उसे, और क्या माहौल सेट किया जाता था। और आज उससे बहुत गिरे हुए अतर का काम आप कर रहे हैं। क्या इस बात के लिए किसी भी तरीके से आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है? क्या इसके लिए आपको कोई डांटने और बोलने वाला नहीं है? क्या आप फाउंडिंग मेंबर से बहुत ऊपर हैं? आखिर क्या कारण है कि आप जो करें वो बिल्कुल सही है और आप जिनके लिए अभी तक फटकार रहे हैं, जिस बात के लिए लोगों को डांटते रहे हैं, गंदी गंदी बातें करते रहे हैं, गला भारते रहे हैं, वह सही था? ये डबल स्टैंडर्ड अपने एक ही जुबान से आपका कैसे निकलता है? आपको दुनिया की कोई भी कॉन्सेप्ट प्रमोट करनी थी, आप इतने दिनों से इतनी सारी कंपनीज कर रहे हैं, कुछ लोग का पैसा बीच में डूबा ही भी है। मुझे पता है क्या मैं बोलने गया, क्या किसी भी तरीके से मैंने उस पर चर्चा की, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ऑन पैसिव से जुड़ा चाहे वो कोई भी यूटर हो, चाहे आप उसको नेगेटिव कहते हैं, पॉजिटिव कहते हो, वो बोलने नहीं जाता, लेकिन आपका जो तरीका था, आपका जो स्टाइल था, बहुत अलग था। साफ झलक रहा था आपका स्वार्थ, आपका इस्तेमाल करना लोगों को गलत, आपका ऑन पैसिव के खिलाफ जाना साफ समझ आ रहा था। आपके लिए भी ऑन पैसिव की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि फाउंडिंग मेंबर्स के लिए ऑन पैसिव की क्या वैल्यू है, फाउंडिंग मेंबर्स को ऑन पैसिव से क्या उम्मीद है और फाउंडिंग मेंबर्स क्या चाहते हैं ऑन पैसिव से, और मैं क्यों इनके लिए लड़ रहा हूं। एक और बात, बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनी में जाकर के पैसा लगा रहे हैं, मैं उनको रुकने नहीं जाता, मैं उनको रुकने नहीं जाऊंगा। किसी भी कंपनी में आप पैसा लगाइए, लेकिन सामने इंसान कौन है एक बार थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए। क्या ये नहीं हो सकता था कि अभी के डेट में अपने सीईओ से थोड़ी मजबूती के साथ ये लीडर्स आकर के कहते कि कैसे भी करके ऑन पैसिव के फंडिंग मेंबर्स को उनके आजीविका के लिए कुछ स्टार्ट करके दिया जा सकता है। ये जो कॉन्सेप्ट प्रमोट कर रहे हैं, क्या हमारी ऑन पैसिव खुद से नहीं क्रिएट कर सकती है? क्या ऑन पैसिव के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वह खुद के कंट्रोल वाली कोई कंपनी ऐसी स्टार्ट नहीं कर सकते थे? अगर 1-2 महीने के लिए ही करना है, तो जिससे इन फाउंडिंग मेंबर्स का कल्याण हो जाए और हमारा उसमें स्वार्थ ना छिपा हो, सीईओ का स्वार्थ ना छिपा हो। कंपनी को प्रॉफिट नहीं चाहिए, इन फाउंडिंग मेंबर्स को प्रॉफिट चाहिए। इनके लिए कुछ अलग स्पेशल उसमें ऑफर्स हो, यह भी तो हो सकता था 1-2 महीने के लिए, लेकिन यह भी क्यों हो सकता था? इसकी भी जरूरत क्या है, जब आज से 6 वर्ष पहले आप यह कहा कर करते थे कि अगले 1-2 वर्षों में आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारे सीईओ आज से 1.5 वर्ष पहले यह बोलते हैं कि आज से 2 साल बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपने जो सपने देखे थे वो पूरे हुए या नहीं हुए, आपको जो चाहिए था ऑन पैस में आकर वो आपको मिला या नहीं मिला, इस पर सवाल कौन करेगा?
इस पर बात कौन करेगा। कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट बन रही है जहां पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप उसको आकर के प्रमोट कर रहे हैं। कम से कम आपस में कोई कम्युनिटी ऐसी बनाई जाती, कोई कंपनी ऐसी होती, चाहे वह ऑन पैसिव की होती, थोड़ी सी राहत होती कि वो हमारे कंट्रोल में है, वो डिंग मेंबर्स के हित के लिए है। लेकिन यहां पर किसी भी तरीके से किसी भी कंपनी पर जब आपका कोई कंट्रोल नहीं है तो गारंटी किसी भी चीज की नहीं ली जा सकती है। यह तरीका बहुत गलत था और इस तरीके की मैं सख्त निंदा करता हूं और मैं ये फाउंडिंग मेंबर कहता हूं कि ऐसी चीजों को माफ नहीं करनी चाहिए। अगर कोई लीडर किसी और को आ करके उसी बात के लिए गाली दे रहा होता है और खुद भी वही कर रहा होता है तो उसको क्या होनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, क्या सुननी चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे। ये सिर्फ सरयासिन नहीं करेगा बैठ करके। एक एक फाउंडिंग मेंबर्स ऑन पैसिव मुता ही इंपॉर्टेंट है। अगर मार्टी की बर्थडे सेलिब्रेट की जा सकती है तो फाउंडिंग मेंबर्स की भी बर्थडे सेलिब्रेट की जा सकती है। हमारे इंडियन लीडर्स की भी बर्थडे सेलिब्रेट की जा सकती है। हमारा इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे अगर उस समय है तो वो भी सेलिब्रेट की जा सकती है। एक मैसेज भी दिया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य कि हमारे फाउंडिंग मेंबर्स का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, ना उनके हक के लिए, ना उनके दिल के लिए, ना उनकी खुशी के लिए और ना उनकी जिंदगी के लिए। अभी तक किसी का एफर्ट दिख रहा है। मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन यह तरीका बहुत गलत था। दुनिया के सारी कंपनियां प्रमोट कर लेते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलने नहीं जाता। लेकिन यहां पर जिस ऑन पैसिव कम्युनिटी का अपना गलत इस्तेमाल किया खुद को बड़ा दिखाने के लिए, यह बहुत निंदनीय है। इससे बहुत स्तर गिरा है, आपका भी, आपकी इमेज का भी, ऑन पैसिव का भी, ऑन पैसिव का लीडर का भी बहुत स्तर गिरा है। पूरी लीडर कम्युनिटी को मैं बोल रहा हूं जो अपने आप को लीडर मानते हैं, चाहे उनकी 2 टीम हो, 4 टीम हो, 2 लोगों को वो पॉजिटिव करके रखते हैं।